आज हम भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्तम के मुख्य थीम समझने वाले हैं। ऑलरेडी हमने कैरेक्टर स्केच कर लिया है इस कहानी का, साथ में शॉर्ट में स्टोरी भी डिस्कस कर ली है। अब बस थीम बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि ये थीम्स न सिर्फ हमें कहानी की गहराइयों को दिखाते हैं बल्कि भारतीय नाट्य परंपरा की एक संवेदनशील और दार्शनिक सोच को भी समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला थीम क्या है? प्रेम और राजनीति का संघर्ष। आई थिंक ये सेंट्रल थीम है इस कहानी का, पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है कि इस नाटक का मूल थीम है प्रेम यानी कि लव, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के बीच के संघर्ष। कि अगर प्यार है तो वहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, दोनों साथ में है तो फिर दिक्कतें आती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, लव एंड पॉलिटिक्स दो टर्म है, इसको बस याद रखना है। और इन दोनों के बीच का लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी लाइफ कैसे अच्छे से जिएं। राजा उदयन वासवदत्ता से गहरी प्रेम करते थे। राज्य हित के लिए उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ता है पद्मावती से। यहाँ हमें ये दिखाई देता है कि एक शासक के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को कभी कभी राज्य धर्म के आगे झुकना पड़ता है। ये थीम हमें ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर का कॉन्फ्लिक्ट पे दिखाता है कि उनका चाह तो है अपनी पहली पत्नी के साथ रहें, और वो रहते भी हैं, जानबूझकर तो कुछ नहीं करते हैं, वो बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है उनके सामने कि अपने राज्य के भलाई के लिए उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ता है। फिर दूसरा थीम क्या है कि स्वप्न और वास्तविकता यानी कि ड्रीम वर्सेस रियलिटी। नाटक का नाम ही बता रहा है, स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न मतलब ड्रीम, वासवदत्तम यानी वासवदत्ता उनकी पहली पत्नी का नाम है। वासवदत्ता की स्वप्न में आगमन और उसके ज़रिए उद्यान के अंतर मन की भावनाओं का प्रकाश एक प्रमुख थीम है। स्वप्न यहाँ एक साइकोलॉजिकल डिवाइस है जिससे मनुष्य के सबकॉन्शियस इमोशंस और सत्य प्रकाशित होते हैं। ऐसा कहा भी जाता है ना कि आपके मन में जितनी भी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में शो होती हैं। नॉट एग्जैक्टली बट सपनों से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके का इमोशन आपके मन में बहुत डीपली छिपा हुआ है, आपको पता नहीं था, अब पता चल गया है। तो अगली बार जब भी आप सपना देखें ये बात याद रखें। बट अभी यहाँ पर इंग्लिश डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजी की डिस्कशंस हम उन वीडियोस में करेंगे और कर भी चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। ये हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी सच्चाई को समझने के लिए स्वप्न एक माध्यम बन जाता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने कहानी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सुना होगा। फिर तीसरा थीम क्या है? त्याग और बलिदान, सैक्रिफाइस एंड सेल्फलेसनेस। वासवदत्ता एक पतिव्रता नायिका के रूप में अपने पति के राजनीतिक कल्याण के लिए खुद को त्याग करती हैं। उनका बलिदान उनके प्रेम को और पवित्र बनाता है। योगांधरायण के कैरेक्टर भी एक राज्य के हित में अपनी स्वार्थ को छोड़कर योजना बनाता है कि उन्हें सिर्फ राज्य की पड़ी थी कि उनका राज्य सुरक्षित रहे, उसके लिए वो हर एक टैक्टिक बनाएंगे यानी प्लान बनाएंगे। यहाँ भारतीय नाटक परंपरा का एक कोर वैल्यू सामने आता है, परहित और राजधर्म को सर्वोपरि रखना। ये सबसे पहले आपके लिए, अगर आप राजा हैं तो आपका राज्य है, उसके बाद सारे इमोशंस। चौथा थीम क्या है? धर्म और राजधर्म। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है प्रजा और राज्य का कल्याण। उदयन एक ऐसे शासक के रूप में दिखते हैं जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख को अलग रखकर राज्य धर्म निभाया। ये थीम हमें भारतीय राजनीति और नीति शास्त्र की झलक देता है। फिर अगला थीम क्या है ये समझ लेते हैं कि नारी के पतिव्रता और समर्पण। कि वासवदत्ता जी का पात्र भारतीय नारी की पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। उनका प्रेम के साथ साथ समर्पण और त्याग, कि उनको अपने पति के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए वो इतनी आसानी से त्याग कर रही हैं ताकि उनका राज्य का भला हो और वो खुश रहें। ये एक ऐसा थीम है जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देता है। नाटक यहाँ हमें दिखाता है कि नारी के चरित्र में शक्ति और संवेदन दोनों ही शामिल होते हैं। फिर अगला थीम क्या है? मित्रता और राजनीतिक चतुराई। योगांधरायण जो उनके मंत्री थे और बाकी के मंत्रियों के माध्यम से हमें ये दिखाई देता है कि राजनीतिक स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस क्या है जिससे कि राज्य सुरक्षित रहे। मित्र और मंत्री का योगदान के बिना राज्य स्थिर नहीं रह सकता। यह थीम प्रमाणित करता है कि गवर्नेंस एक कलेक्टिव एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप राज्य के शासक हैं तो आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। आपको एक कोलैबोरेटिव और अच्छी टीम चाहिए जो आपके राज्य के हित में सोचे।
तो दोस्तों, स्वप्न वासुदेवत्तम के लिए थीम्स हमें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं दिखाती, बल्कि ड्यूटी, धर्म, त्याग जैसे यूनिवर्सल सत्य भी समझाते हैं। इसलिए भाष्य का ये नाटक भारतीय नाट्य साहित्य में एक अमूल्य रत्न माना जाता है।